पास में हमने देखा था मीनू और एक ओटाकू की लड़ाई हो गई थी। ओटाकू यानी एनिमे लवर। मीनू ओटाकू की बाइक को घटिया कह देता है और ओटाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मीनू का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तूने? हरामखोर, जल्दी से अपने शब्द वापस ले। मीनू काफ़ी डर जाता है और जे से कहता है, ब्रो ये ओटाकू की क्या प्रॉब्लम है? पर जे भी कहता है, तेरी ही गलती है, अब जल्दी से सॉरी बोल दे। मीनू फिर कहता है, ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, वो तो मैं बस जेलस हो गया था क्योंकि बाइक पर वो सेना-चान, वो लड़की, वो बहुत सुंदर है। ये सुनते ही वो ओटाकू शांत हो जाता है और कहता है, ओए सुअर, मेरी बंदी को गलत नज़रों से देखने की सोचना भी मत, वो बस मेरी है। तूने तो मुझे फालतू में गुस्सा दिला दिया था। तभी वो एक लेटर उठाता है और मीनू वो लेटर के कवर पे पढ़ता है, मांगा क्रू, और वो सोचता है, अच्छा तो ये ओटाकू भी इस कंपटीशन में पार्ट ले रहा है। तभी वो ओटाकू मीनू से कहता है, और हाँ सुन, एक और बात, उसको सेना-चान सिर्फ मैं बुला सकता हूँ और कोई नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जे और मीनू फिर वापस जा रहे हैं। मीनू जे से कहता है, ब्रो वो ओटाकू तो अजीब ही था। क्या था वो? हाँ सेना-चान। मैन मुझे तो इसके बारे में सोच के ही घिन आ रही है। जे कहता है, शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए वो इतना गुस्सा हो गया था। और मीनू सोच रहा होता है, ब्रो ये जे पागल हो गया है क्या, या फिर ये मजाक कर रहा है? तभी उनके सामने से रेड बाइक पे एक लड़का निकलता है। ये वही लड़का है जिसने डॉम कैंग को स्कैम किया है। वो मीनू और जे को पीछे छोड़ के कहता है, बेवकूफ़ हाई स्कूलर्स, ये कितने स्लो हैं। खैर तुम बस पीछे से मेरी बाइक को देखो। और हंसने लगता है। और वहीं मीनू सोच रहा होता है, अब इसकी क्या प्रॉब्लम थी, ये क्यों जाते जाते अकड़ रहा था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, डॉम कैंग अपने गार्ड को फ़ोन करता है और स्कैम के बारे में बताता है। गार्ड कहता है, ओके सर, ठीक है, मैं आज ही इस मैटर को देखता हूँ, आप बस स्कूल ख़त्म करके घर आ जाओ। गार्ड फिर अपने साथियों से कहता है, हे कोई जल्दी से इधर आओ, किसी हरामखोर गधे ने हमारे यंग बॉस के पैसे चुरा लिए। ये लो उसका नंबर और बैंक आईडी, जल्दी से अपने हैकर्स को बोलो कि इसका पता लगाए ये कहाँ रहता है। दूसरा गार्ड कहता है, ठीक है सर, ऐसे गधों का पता लगाना तो बच्चों का खेल है। वैसे भी हमारे चाइनीज हैकर ने पिछले महीने एक बड़े क्रेडिट कार्ड कंपनी को हैक कर लिया था, तो ये तो मामूली बात है। गार्ड कहता है, ठीक है, जैसे ही उसका पता लगता है अपने साथियों के साथ तैयार रहना और अपने हथियार भी रेडी रखना। लगता है उस गधे को पता नहीं कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है, पर चलो आज उसे पता लग जाएगा। वहीं स्कूल में डॉम कैंग परेशान था और पूरे दिन फ़ोन में लगा हुआ था। वो कहता है, ये हरामखोर स्कैमर, मुझे नहीं लगा था मैं कभी ऐसे स्कैम में फंस जाऊंगा। जस्ट वेट, जैसे ही तू पकड़ा जाएगा मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तभी एक लड़का पीछे से आके डॉम से कहता है, हे डॉम। डॉम गुस्से में था। वो कहता है, क्या है? वो लड़का डर जाता है और कहता है, सॉरी माफ़ करना, वो पीछे यूना ने कहा कि उसे तुझसे बात करनी है। फिर डॉम शांत हो जाता है और सोचता है, अब यूना को मुझसे क्या काम है। फिर एक सेकंड में उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, यूना मुझसे मिलना चाहती है? यूना, और भागते हुए यूना पे जाता है। वो कहता है, माय लेडी, आपको मुझसे क्या काम है? यूना कहती है, हे क्या हो गया, आज तो सुबह से बहुत परेशान है। और साथ ही उसे चॉकलेट देते हुए कहती है, ये ले, ये चॉकलेट खा ले और अपना मूड सही कर। डॉम कैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह ये तो अमेजिंग है, ये चॉकलेट यूना ने मुझे दी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे क्या मैं तुम्हें प्यारी पप्पी दे सकता हूँ? और उसे पप्पियाँ देने लगता है। यूना डर जाती है और उसके मुंह पे जोर का मुक्का मारती है। वो कहती है, चुप कर हरामखोर, और मुंह बंद करके ये चॉकलेट खा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, वो स्कैमर लड़का गाना गाते हुए घर जा रहा है। वो कहता है, आज तो चिकन पार्टी बनती है, मैंने आज 50,000 वॉन कमाए हैं। वैसे मैं उस बेचारे को जानता तो नहीं, पर उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। पर ऐसा कौन ही गधा है जिसको लगा मैं ये बाइक 50,000 में बेच दूंगा? आखिर कौन ये विश्वास करेगा? आज तो मेरा कुछ होमवर्क भी नहीं है, सो आज मैं चिकन खाते हुए सॉकर देखूंगा और फिर सो जाऊंगा। पर तभी वो अपने घर का गेट खुला देखता है। ये क्या है? ये किसने खोला? क्या मेरा मकान मालिक रेंट मांगने आया था? नहीं, शायद मैं ही भूल गया हूँगा। पर वो फिर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देखता है। होली शिट, कोई हरामखोर मेरे अपार्टमेंट में घुस गया। क्या किसी ने मेरे अपार्टमेंट में चोरी करी? रुक जा, मैं भी उस हरामखोर को पकड़ता हूँ। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने बहुत सारे गुंडे फावड़ा और डंडे लेके उसका इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का होता है। गार्ड्स ने उसे चेयर पर बांध दिया होता है और वो स्कैमर रोने लगता है। गार्ड्स से कहते हैं, तूने गलत लड़के से पंगा ले लिया बेवकूफ़, अगर तुझे स्कैम ही करना है तो उसके परिणाम के लिए रेडी रहा कर। देख, अब तेरी इस बचकानी हरकत के लिए हम सबको यहाँ आना पड़ा और अपना टाइम बर्बाद करना पड़ा। सुन गधे, अब आज का दिन हमेशा याद रखना कि कैसे तूने 50,000 की नर्क की टिकट खरीदी। और हाँ, रेडी रह, हमारे यंग बॉस इधर आने ही वाले हैं तुझे जिंदा गाड़ने। वो स्कैमर बहुत तेज तेज रोने लगता है। तभी डॉम भी वहाँ आता है। सारे उसे ग्रीट करते हैं, वेलकम सर, आ जाइए। स्कैमर लड़का सोचने लगता है, बॉस वो भी एक हाई स्कूल का लड़का, और ये अपने जेब से क्या निकाल रहा है? ओ शिट, नहीं, क्या ये चाकू निकाल रहा है? और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर तभी डॉम वो चॉकलेट निकालता है और कहता है, वाह, यूना ने मुझे ये स्वीट कारमेल दी है, काश ये बनाना फ्लेवर होती। खैर ये ऐसे भी बहुत टेस्टी है क्योंकि यूना ने दी है। आगे गार्ड डॉम से पूछते हैं, सर
अब हम इस गधे का क्या करें? डॉम कहता है, मेरी बाइक किधर है? ओह, वो रही। वाह, ये तो ब्रांड न्यू है। मुझे नहीं पता ये कौन सी बाइक है, पर मुझे ये बहुत पसंद आई। 50,000 के लिए तो ये काफ़ी अच्छी डील है। वो स्कैमर कुछ बोलता तो है, पर क्योंकि उसके मुंह पे टेप लगा हुआ था तो कुछ समझ नहीं आता। वो बस वॉम्प वॉम्प करके रो रहा होता है। वहीं डॉम बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो मस्त कंडीशन में है। वहीं गार्ड डॉम को देख के सोच रहे होते हैं, आज ऐसा क्या हुआ? बॉस तो बहुत खुश हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है? सुबह तो ये इस स्कैमर को मारने को तैयार थे। डॉम फिर बाइक उठा लेता है और स्कैमर से कहता है, तूने कहा था तू बाइक नहीं चलाने वाला है ना, सो तो इस हेलमेट का भी क्या करेगा? ये भी मैं रख लेता हूँ। और जाते जाते गार्ड से कहता है, वेल मुझे मेरी बाइक मिल गई है तो अब तुम उसे जाने दे सकते हो। वो लड़का डर से कांपने लगता है। गार्ड कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ठीक है, ये हरामखोर तो लकी निकला, चलो सब जल्दी करो और इसे छोड़ दो। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन्होंने उस लड़के को जमीन में गाड़ दिया होता है और सिर्फ उसका सर जमीन से बाहर था। साथ ही उसी के सामने बिल्लियां उसका खाना खा रही थी और वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन जे के घर का होता है। मीनू और जे दोनों कंप्यूटर में लगे हैं। मीनू कहता है, ओए पढ़ाकू, कंप्यूटर इधर ला, मैं तुझे एक कूल चीज दिखाता हूँ। जे कहता है, दूर हट, मुझे ऑनलाइन क्लास करनी है। और ये क्या, तूने फिर से कुछ बेकार चीज डाउनलोड करी है? तभी मीनू खिड़की पे कुछ आवाज सुनता है और जे से कहता है, क्या तूने सुना? वो खिड़की पे कुछ आवाज आई। जे कहता है, चिल, कोई बिल्ली वगैरह होगी। मीनू फिर खिड़की पे जाता है और बाहर देखता है। बाहर डॉम गैंग अपनी बाइक के साथ खड़ा था और वो चिल्लाता है, हे ब्रो, ये देख। मीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, होली क्रैप, तूने बाइक ला दी। जे भी ये देखता है। दोनों फिर भाग के नीचे जाते हैं। मीनू फिर बाइक चला के देखता है और कहता है, ब्रो, ये तो खतरनाक है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। साथ ही मीनू सोच रहा होता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर मैंने ये बाइक कहीं तो देखी है। मीनू को ये इसलिए लग रहा था क्योंकि आज सुबह ही वो स्कैमर इस बाइक पे इन्हें ओवरटेक करके गया था। मीनू फिर डॉम से पूछता है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, तूने ये कितने की खरीदी? डॉम कहता है, मैंने थोड़ा बहुत सौदा करके 50,000 में ये खरीदी है। मीनू और जे दोनों शौक हो जाते हैं। डॉम कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या मैंने महंगी खरीदी है? मीनू कहता है, ब्रो सीरियसली, ये बाइक, वो भी सिर्फ 50,000 में? तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। 50,000 में, वो भी ये पूरी बाइक? सच बता, जिसकी ये बाइक थी तूने उसके साथ क्या करा? डॉम फिर हंसते हुए कहता है, ओह अच्छा, क्या मैंने ये सस्ते में खरीद ली? उस लड़के ने मुझे बस ये दे दी, वो कह रहा था उसे अब बाइक नहीं चलानी। मीनू कहता है, होली क्रैप, फिर तो वो कोई भगवान ही था। तू ये समझ कि तू ये बाइक फ्री में ले आया, हरामखोर, तू तो लकी निकला। डॉम कहता है, हाँ शायद मैं लकी हूँ, क्योंकि मैंने तो इसकी कोई पिक्चर भी नहीं देखी थी। वहीं पीछे जे सोच रहा होता है, मुझे जल्दी जाके पढ़ने जाना होगा, और वापस चला जाता है। फिर डॉम मीनू से पूछता है, वैसे इसे चलाना कैसे है? इसमें तो कोई ब्रेक भी नहीं है। मैं तो इसे चलाने में बहुत ज़्यादा डर रहा था। मीनू कहता है, तू स्कीडिंग सीखना ट्राई कर, तब तेरे लिए इस फिक्सी को चलाना आसान होगा। डॉम कहता है, स्कीडिंग, वो क्या होता है? मीनू कहता है, स्कीडिंग एक ट्रिक है जो फिक्स्ड बाइक में काम आती है। इसमें हम अपने पैर की ताकत से पीछे वाले टायर को रोकते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो पहले ये पैडल को अपने पैरों में फंसा लेना है और पैडल मारते हुए थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, फिर अचानक से उल्टे पैडल मारने पे जोर देना है। ऐसा करने से पीछे वाला टायर रुक जाएगा और बाइक घिसटते हुए रुक जाएगी। ये देख, मैं तुझे ये करके दिखाता हूँ। और फिर मीनू उसे स्कीडिंग करके दिखाता है। डॉम कहता है, वाह, ये तो आसान है, अब मेरी बारी। वेट, मेरे पैर तो पैडल में फिट ही नहीं आ रहे। ओ शिट, मेरे जॉर्डन पे स्क्रैच पड़ गया। मीनू कहता है, पहले तो तू नए जूते लेके आ, स्लिप ऑन्स या कैनवस शूज, क्योंकि वो टाइट पैरों में फिट होते हैं, ना कि ये जॉर्डन्स। फिर वो जैसे तैसे पैडल बांधता है और कहता है, ओके मैं रेडी हूँ, चलो देखते हैं। फिर धीरे धीरे पैडल मारता है, पर तभी वो रियलाइज करता है, वेट, व्हाट द हेल, ये तो रुक ही नहीं रही। ये तो ऐसा लग रहा है ये बाइक मुझे खींच के ले जा रही है। मीनू चिल्ला के कहता है, जल्दी से स्कीडिंग ट्राई कर, जैसे मैंने तुझे सिखाया था। पैडल के सीधे होते ही पीछे की तरफ पैडल मारना। डॉम कांपने लगता है और सोचता है, नहीं, मैं इस बेकार बाइक से नहीं हारने वाला, मुझे बस उल्टे पैडल मारने हैं। और वो कोशिश करता है पर बाइक नहीं रोक पाता। वो चिल्लाता है, हे, गलती हो गई, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये पैडल तो बहुत तेज घूम रहे हैं, मैं इन्हें रोक ही नहीं पा रहा। हेल्प मी, कोई इसे रोको, गॉड डैम इट। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर खुद ही पैडल मार रहे हैं। मीनू भी पीछे से चिल्लाता है, हे रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? ओ शिट, ये तो गया। मैन, इस पे तो कोई एथलेटिक एबिलिटी नहीं है, लगता है कल सबसे पहले इसके लिए ब्रेक्स लगवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। स्कूल में कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर आपस में बातें कर रही थी। ओह, मेरे गाल पर यह पिंपल हो गया, मैं काफी परेशान हूँ। दूसरी लड़की कहती है, हे सब ठीक है, कोई ये देखेगा भी नहीं। तभी वारंगली स्केटिंग करता हुआ पास से निकलता है और सारी लड़कियों की स्कर्ट उड़ाता हुआ जाता है। सारी लड़कियां शौक हो जाती है। वो कहती है, ओए बदमाश लड़के, रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। वारंगली सबके अंडरवेयर देख के कहता है, वाह, अच्छी चॉइस है। साथ ही वो हॉलवे में सभी लड़कियों की स्कर्ट उड़ा के जाता है और सारी लड़कियां बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं वारंगली सोच रहा होता है, वाह, सारी लड़कियां आज व्हाइट पहन के आई है, ये तो शांति का प्रतीक है। तभी वो सैली को देखता है और सोचता है, हे,
वो तो वही ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की है, चलो जाके उसे गुड मॉर्निंग कह के आता हूँ। पर जैसे ही वो जा रहा होता है बहुत सारी लड़कियां उसे घेर लेती है। वो बहुत गुस्सा थी और कहती है तुझे मरने का बहुत शौक है ना? रुक जा, तेरा सर मैं अभी गटर के झाड़ू की तरह बनाती हूँ। रुक बदमाश, आज हम तेरा सारा भूत उतारेंगे। तभी एक लड़की आके उसके पेट में गुस्सा मारती है और वारंगली कहता है सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तो बस इस मानवा पढ़ने वाले को वो दिखा रहा था जो वो देखना चाहता है। पर लड़कियां कुछ नहीं सुनती और सारी उसे लातों और गुस्सों से कूटती है। नेक्स्ट सीन मीनू के ग्रुप का होता है। मियाँ सबको लोगो दिखा रही थी। गाइज ये देखो, ये कैसा है? लोगो देख के सारे शौक थे। मीनू मियाँ के हाथ पकड़ के कहता है वाह मियाँ, ये तुमने कैसे किया? ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया, हम इसे अपने ग्रुप का लोगो बनाएंगे। तभी यूना बीच में आती है और कहती है हे तुम मियाँ से दूर रह, तुम मियाँ को टच करने का बहाना मत ढूंढ। मीनू कहता है हे तुझे ये देख के ऐसा लगा तो ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना, सबके सामने मुझे गलत मत दिखा। वहीं सैली भी कहती है वाह तुम तो ड्राइंग में काफ़ी अच्छी हो, क्या मैं वो फिर से देख सकती हूँ? पर मियाँ उसे वो नहीं दिखाती। सैली कहती है हे अब तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू मुझे ये क्यों नहीं दिखाना चाहती? मीनू भी दोनों को देख के सोचता है वेट, अब ये दोनों एक दूसरे से इतना गुस्सा क्यों हैं? और दोनों को शांत करने के लिए वो चिल्लाता है हे एनीवे, अब जब हमने लोगो बना लिया है तो क्यों ना बाद में जाके इसे अपनी यूनिफॉर्म में प्रिंट करा लेते हैं। साथ ही वो जे से पूछता है हे जे, तुझे भी ये लोगो पसंद है ना? जे कहता है हाँ मुझे पसंद है। मियाँ ब्लश करने लगती है और कहती है मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया, मैं इसे फिनिश करके तुम्हें इसकी इमेज सेंड करती हूँ। तभी यूना डॉम को नोटिस करती है और सोचती है अब इसने आज क्या कर दिया, ये ऐसी हालत में क्यों है? डॉम लचक लचक के आ रहा होता है और कहता है हे गाइस। मीनू कहता है अब तुझे क्या हुआ, ऐसे लंगड़े की तरह क्यों चल रहा है? मियाँ पूछती है हे क्या तुझे चोट आई है? डॉम कहता है मैं कल पूरी रात स्केटिंग सीख रहा था तो अब मेरा पैर उठ ही नहीं रहा और साथ ही उसकी सीट बहुत बेकार है तो मेरी ऐस भी सुन पड़ी है। साथ ही डॉम कहता है मैं सोच रहा था क्यों ना हम बाद में ब्रेक्स लगवाने चलें, मुझे बाइक चलाने में बहुत डर लग रहा है, मैं स्कूल भी उसे पैदल लेके आया हूँ। वहीं मीनू सोच रहा होता है मैन ये तो बिल्कुल भी खेल कूद के लिए नहीं बना। वो डॉम से पूछता है और ये बता तूने अपनी बाइक कहाँ रखी है, तूने वो लॉक भी करी है या नहीं? डॉम कहता है अरे चिंता मत करो, मेरी बाइक को कोई नहीं चुराने वाला। वहीं हम देखते हैं डॉम ने अपनी बाइक ओपन में छोड़ रखी है पर उसने अपनी बाइक के साथ अपना कुत्ता भी बांध रखा है। वहीं दो लड़के डॉम की बाइक को देखते हैं वाह ये बाइक किसकी है, ये तो बहुत सिक है। हे वेट, ये कौन पागल है जो अपने डॉबरमैन को बाइक से बांध के गया है? डॉम भी सबको डॉबरमैन के बारे में बताता है और हंसने लगता है। फिर मियाँ जे से कहती है हे जे, अगर तुम्हें इस वीकेंड पे टाइम मिले तो क्या तुम मुझे बाइक सिखाओगे? तुमने मीटिंग के बाद मुझसे कहा था कि तुम मुझे बाइक सिखाओगे, मैं भी एक छोटी वैलो लेके आई हूँ। वहीं यूना भी कहती है हाँ मियाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रही है तो इसको रिटर्न में तुम्हें बाइक तो सिखानी पड़ेगी। जे भी कहता है ओके, एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। मियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पर तभी सैली चिल्लाती है हे किसने कहा कि तुम जे को ले जा सकते हो? मियाँ कहती है ले जा सकते हो से तुम्हारा क्या मतलब है, वो कोई सामान नहीं है तो ऐसा बोलना बंद करो। सैली कहती है नहीं, वीकेंड पे मैं भी तुम दोनों के साथ आऊँगी। वहीं डॉम पीछे से कहता है हे मैं भी आता हूँ, क्यों ना हम सब लोग प्रैक्टिस करें। साथ ही मीनू भी कूद पड़ता है और कहता है हे मैं भी फ्री हूँ, चलो सबके सब वीकेंड पे मिलते हैं। यूना सोचने लगती है मैन इन दोनों पे तो सच में दिमाग नहीं है। मीनू फिर सोचने लगता है वैसे जून इस हफ्ते क्या कर रहा होगा, क्या वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है? इस बार उसके ग्रेड्स भी कम थे पर जून अपनी क्लास में बैठ के फ़ोन में देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर 13 की वीडियो देख रहा था जो कि बहुत स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है और उसकी टॉप स्पीड 102 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। जून भी ये देख के शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन शाम का होता है। मीनू और डॉम उसकी बाइक में ब्रेक्स लगवाने आए हैं। हैरी ब्रेक्स लगा के कहती है हे मैंने आगे के ब्रेक्स लगा दिए हैं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डॉम खुश हो जाता है। वहीं मीनू सोच रहा होता है जे ने हमें इस जगह के बारे में बताया पर मुझे नहीं पता था कि वो पपरिका टीवी वाली यहाँ की मैनेजर होगी। मीनू फिर हैरी से पूछता है क्या तुम वेबकास्ट और शॉप दोनों साथ में करती हो? हैरी कहती है नहीं, मैं कास्टिंग सिर्फ फ़न के लिए करती हूँ, ये रिपेयरिंग मेरा मेन काम है और ये मेरे डैड का बिजनेस भी है। साथ ही हैरी कहती है वैसे तुम लोगों का कंपटीशन आने वाला है तो क्या तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे? मीनू कहता है कम ऑन, क्या हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हमारे साथ जे है तो हम ये आसानी से जीत जाएंगे। तभी जून पीछे से आके कहता है अगर तुम रेस को ऐसे ही हल्के में लेते रहे तो हम प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। मीनू जून को देख के कहता है हे जून, क्या तू भी यहाँ आता रहता है? जून कहता है मैं यहाँ आता रहता हूँ, प्लस आज मुझे अपना टायर भी चेंज कराना है। फिर वो ऐसी फालतू बातें करने लगते हैं। फिर जून कहता है खैर वो सब छोड़ो और ये देखो, और उन सबको मॉन्स्टर 13 की वीडियो दिखाता है। सारे शौक हो जाते हैं। मीनू कहता है वाह मुझे यकीन ही नहीं होता, ये तो जानवर है, इतनी स्पीड कोई साइकिलिंग से कैसे अचीव कर सकता है। वहीं हैरी कहती है उसकी मसल पावर काफ़ी अच्छी है, साथ ही आगे चल रही कार उसकी हवा का तनाव कम कर रही है।
ऐसी कंडीशन में कोई भी अच्छा बाइकर 100 से ऊपर स्पीड हासिल कर सकता है, और मैंने सुना है गिनीज बुक में नया रिकॉर्ड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर का है। मीनू कहता है, मैन, इंसान की काबिलियत का तो कोई अंत ही नहीं है। वैसे जून, ये लड़का कौन है? जून कहता है, मॉन्स्टर 13। वैसे कहते हैं कि ये अमेरिका में किसी हाई स्कूल टीम का फुटबॉलर था और इसे इसके साथी जानवर कहते थे, क्योंकि क्वार्टरबैक होते हुए भी ये अकेले बॉल को ले जाता था। पर एक दिन अचानक इसके घुटने में चोट आ गई और ये दोबारा उतनी स्पीड से कभी नहीं भाग पाया, इसलिए इसने फुटबॉल छोड़ दिया। और अब क्योंकि ये अपना फुटबॉलर बनने का सपना छोड़ चुका है, तो ये कोरिया वापस आ गया और बाइकिंग करने लगा ताकि इसका घुटना ठीक हो सके। पर बाइकिंग करते करते इसने अपना मैदान का सपना बाइकिंग में बदल लिया और वापस से लोग इसे बाइकिंग का बीस्ट कहने लगे। साथ ही जून बताता है, हाल ही में इसने अपना क्रू बनाया है, मॉन्स्टर क्रू, जो कि इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। और कहा जा रहा है कि इनके कंपटीशन जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। एक रोड बाइक साइकिलिस्ट और कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट दोनों काफ़ी अलग अलग स्टाइल और मसल का प्रयोग करते हैं, पर यह सिर्फ रेसिंग के लिए बना है। इसी वजह से ये 5 पॉइंट गियर रेशियो भी आसानी से झेल लेता है। तो अब बताओ, क्या तुम्हें लगता है क्या तुम मॉन्स्टर 13 को हरा पाओगे? सारे शौक में होते हैं। मीनू कहता है, अब ऐसे लोग रेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? वहीं डॉम कहता है, और मैंने तो कल ही अपनी साइकिल खरीदी है। तभी हैरी कहती है, क्या तुम लोगों को रोलर चलाना आता है? डॉम कहता है, लॉल, हमें तो ये भी नहीं पता रोलर्स होता क्या है। हैरी कहती है, ठीक है, मेरे पीछे आ जाओ, और उन्हें एक प्रैक्टिस रूम में ले जाती है। फिर हैरी कहती है, इस जगह पर बाइकर्स हर कुछ समय बाद प्रैक्टिस करने आते हैं। ये एक रोलर ड्रम्स है, ये पैडलिंग और स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। मीनू कहता है, वाह, मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी। हैरी कहती है, अगर तुम इस पर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें स्टीयरिंग की आदत पड़ जाएगी और तुम्हें अच्छे से मालूम चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा पोस्चर और स्टाइल सूट करता है। डॉम कहता है, कूल, मैं अभी इसे ट्राई करता हूँ, और अपनी साइकिल पर रेडी हो जाता है। वो कहता है, डैम, ये तो बहुत मुश्किल है। फिर वो साइकिल चलाने लगता है और कहता है, व्हाट द हेल, इसमें स्टीयरिंग को संभालना इतना मुश्किल क्यों है? इसमें तो बाइक कभी इधर गिरती है कभी उधर। हैरी कहती है, ये इसलिए इधर उधर गिर रही है क्योंकि तुम अपने कंधों और बाजुओं से बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हो। तुम्हें अपने बाजू रिलैक्स रखने पड़ेंगे और आराम से साइकिलिंग करनी पड़ेगी। डॉम कहता है, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। पर तभी वो बगल में जे को देखता है जो फुल कंट्रोल के साथ रोलर्स पे साइकिलिंग कर रहा था। डॉम शॉक हो जाता है और कहता है, डैम, तुम इस पे इतना अच्छा कैसे हो? जे कहता है, मैं बचपन में अपने अंकल के साथ ये बहुत किया करता था। वहीं मीनू सोच रहा होता है, मैन, ये हर चीज़ में अच्छा क्यों है? ये तो नाइंसाफ़ी है। हैरी जे को देख के सोचती है, उसकी अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल है और उसकी पैडलिंग भी बहुत कंट्रोल में है। कोई भी साइकिलिंग कर सकता है, पर साइकिलिंग करते वक्त सारे मसल्स को यूज़ करना सबकी बस की बात नहीं। सच में इसे देख के ही लगता है कि ये माउंजो का कज़न है। फिर हैरी कहती है, वेल, मुझे अब बाहर कस्टमर्स को देखने जाना है। तुम्हें जब भी मन करे तो इन रोलर्स पे प्रैक्टिस करने आ जाना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम पैडलिंग और स्टीयरिंग का अच्छा कंट्रोल सीख गए हो तो रोड पे चले जाना। डॉम कहता है, थैंक यू दीदी। फिर कुछ देर बाद डॉम बैठा होता है और कहता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मीनू भी कहता है, मैन, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया। वहीं हम जून और जे को देखते हैं। जे आराम से किताब पढ़ते हुए साइकिलिंग कर रहा होता है। डॉम कहता है, मैंने तो सोचा था बस बाइक में बैठना है और पैडल मारने हैं, पर इसमें तो बहुत कुछ सीखने को है, और अभी तो मुझे स्केटिंग भी सीखनी है। मैन, मुझे कल स्कूल बाइक पे जाना था ताकि मैं यूना को इम्प्रेस कर सकूं। मीनू कहता है, आखिर तुझे उस मोटी भैंस में क्या पसंद है? डॉम चिल्लाते हुए कहता है, ओए, वो मोटी भैंस नहीं है, वो तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। मीनू कहता है, पता नहीं आखिर तेरे जैसे पागल को ही क्यों मेरी बहन पसंद आती है। आखिर मैं भी तो लड़का हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। डॉम ये सुन के शौक हो जाता है, क्या तेरी बहन? क्या यूना तेरी बहन है? मीनू कहता है, हाँ, हम दोनों ट्विंस हैं। डॉम कहता है, क्या सच में? और वो सोचता है, तभी ये दोनों मुझे सेम लग रहे थे। मीनू कहता है, अच्छा, तो तुझे अभी तक पता नहीं था? तभी डॉम उठ जाता है और कूद के मीनू के सामने बैठ जाता है और झुक के कहता है, ब्रदर। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डॉम क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं। मिया अपने रूम में होती है और अपनी बाइक को देखते हुए कहती है, आई होप कल मैं अच्छे से साइकिलिंग कर पाऊँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। सैली और मिया बेंच पर बैठी है। वहीं डॉम बीच में आके कहता है, ये लो, एक एक आइसक्रीम उठा लो। सैली फिर आइसक्रीम का रैपर निकालती है और फेंक देती है। डॉम शॉक हो जाता है, हे, तूने ये बिना चाटे कैसे फेंक दिया? क्या तुझ में इतने भी मैनर्स नहीं है? सैली कहती है, वो क्या होता है? डॉम कहता है, ये देखो, ऐसे आइसक्रीम खाने से पहले तुम्हें ये रैपर चाटना होता है। सैली कहती है, व्हाट, ऐसे बस गंवार करते हैं? डॉम कहता है, नहीं, ऐसे तो सब करते हैं। मिया कहती है, इट्स ओके डॉम, मैं भी ऐसे ही खाती हूँ, कोई बात नहीं। वहीं यूना पीछे से आती है और उन्हें देख के कहती है, ओह, तो लगता है सब आ गए। तभी मीनू यूना को चिढ़ाते हुए उसके बगल से निकलता है। हे लेडी। यूना कहती है, हे, मुझे तुझे गिराने पे मजबूर मत कर। मीनू फिर बाकी सबसे कहता है, हे गाइस, तुम लोग तो आज जल्दी आ गए। सारे जे और मीनू को हाई कहते हैं। डॉम वापस से झुक के मीनू से कहता है, हेलो सर। और सैली और मिया दोनों शॉक हो जाते हैं। मिया कहती है, ओए डॉम, ये तो किससे बात कर रहा है? फिर डॉम कहता है, हे यूना, कल रात से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी तुझे अपने स्किल्स दिखाता हूँ, ये देख। यूना कहती है, क्या? ज़्यादा कूल बनने की एक्टिंग मत कर। और फिर डॉम को देख के सोचती है, अब इस गधे ने क्या प्रैक्टिस करी है?
मुझे तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। वहीं डॉम सोच रहा होता है आज मुझे यूना को इम्प्रेस करना है और कुछ पॉइंट्स कमाने हैं, और ये मैं चला। वो तेजी से पेडल मारने लगता है और स्पीड में आते ही स्कीडिंग मारने की कोशिश करता है और कहता है यूना क्या तुम देख रही हो? पर तभी वो कंट्रोल लूज करके गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। यूना कहती है थैंक्स ये कॉमेडी करने के लिए। फिर यूना उसे उठाते हुए कहती है और हाँ, मुझे हंसाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। वहीं मियाँ जे से पूछती है क्या ये सीट की हाइट ठीक है? जे कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए परफेक्ट हाइट है, अगर सीट ज़्यादा नीची होगी तो तुम्हें पैडल मारने में दिक्कत होगी। मियाँ कहती है ओके तो मुझे इसकी आदत डालनी होगी, ध्यान से, तुम मुझे पीछे से पकड़ के रखना। जे कहता है हाँ मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करो, और चलो रेडी हो जाओ। पास में मीनू और सैली खड़े थे। वो कहते हैं डैम ये पढ़ाकू, ये तो बहुत लकी है, अब हम दोनों क्या अपने काम पे निकल जाएं? सैली कहती है भाड़ में जा, मुझे कोई मूड नहीं है। मियाँ फिर धीरे धीरे साइकिलिंग करने लगती है और कहती है ओ माय गॉड तुम पीछे से पकड़ के रखना। जे कहता है चिंता मत करो, बस पैडलिंग पे ध्यान दो, अगर तुम अपने कंधों पे ज़्यादा जोर डालोगी तो हैंडल मुड़ाना कठिन हो जाएगा, इसलिए अपर बॉडी रिलैक्स रखो। तभी मियाँ गिरने लगती है पर जे आगे आके उसे संभाल लेता है। जे कहता है तुम बहुत अकड़ के बैठी हो इसलिए तुम बैलेंस नहीं बना पा रही। पर मियाँ जे को इतने पास देख के ब्लश करने लगती है और कहती है ओ सॉरी मैं वापस से ट्राई करती हूँ। पीछे सैली ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है ये लड़की मैं यहाँ से ये और नहीं देख सकती, और जाके मियाँ से कहती है हे जे से फ्लर्ट करना बंद कर दे। पर मीनू उन्हें देख के अपना बचपन याद कर रहा था। वो याद करता है सेम वो भी अपनी छोटी बहन को साइकिलिंग सिखा रहा था और वो अपनी बहन से कहता है हे डैड ने ये तुम्हारे लिए नहीं खरीदी। वहीं यूना कह रही होती है हे डैड ने कहा था कि अगर तू हमारा ख्याल रखेगा तो तुझे ये बाइक दिलाएंगे, इसलिए तू हमें कुछ नहीं बोल सकता। तभी उनके बगल से एक लड़का बाइक पे तेजी से जाता है। मीनू की छोटी बहन कहती है वाह वो कितना फास्ट है, चलो हम जल्दी से उसको पकड़ते हैं। मीनू कहता है ओके अभी रुको, मुझे टाइट पकड़ लो, और दोनों तेजी से उसके पीछे निकल जाते हैं। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और मीनू अपनी मेमोरी याद करके मुस्कुरा रहा था। वहीं सैली जे से कह रही होती है हे जे मुझे भी साइकिलिंग सिखाओ, शायद मैं भी भूल चुकी हूँ। जे कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें बाइक चलानी अच्छे से आती है। पीछे से मियाँ कहती है हे फ्लर्टिंग करना तुम्हें बंद करना चाहिए, और जे ने पहले मुझे सिखाने को कहा था। सैली कहती है अच्छा तो तू बाइक सीखने आई है या जे से चिपकने? दोनों लड़ने लगती है और जे बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी पीछे से मीनू आता है और जे से कहता है हे चलो चेंज करते हैं, तू पीछे सैली के साथ रेस्ट कर ले, मैं मियाँ को सिखाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैली जे को अपना चश्मा देती है और खुद उसका चश्मा पहन लेती है। सैली कहती है वाह ये शेड्स तो तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जे वेल ये बताओ क्या मैं भी तुम्हारे चश्मे में अच्छी लग रही हूँ? वैसे तुम्हारी आंखें कितनी कमजोर है, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। जे कहता है जल्दी मेरा चश्मा वापस दो, और दोनों लड़ने लगते हैं। मियाँ उन्हें देख के जेलस होने लगती है। मीनू कहता है हे क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना न्यू पार्टनर नहीं पसंद? मियाँ कहती है नहीं वो बात नहीं है। तभी यूना वहाँ पे आती है और कहती है हे अब तू क्यों मियाँ को सिखा रहा है और जे क्यों चला गया? मीनू डर जाता है और कहता है वो जे थोड़ा थक गया था इसलिए मैं उसकी जगह आ गया। यूना कहती है ठीक है पर मियाँ के साथ कुछ हरकतें मत करना। तभी डॉम बीच में आके मीनू से कहता है हे बॉस यूना को मैं संभालता हूँ, तुम मियाँ पे ध्यान दो। मीनू कहता है ओए हरामखोर, मुझे ये बॉस बोलना बंद कर, ये बहुत अजीब लग रहा है। डॉम फिर यूना से कहता है यूना चलो यहाँ से चलते हैं, मीनू को मियाँ के साथ छोड़ दो। यूना कहती है तू बहुत अजीब है और तू मीनू को बॉस क्यों बोल रहा है? डॉम कहता है क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। यूना डॉम का गला पकड़ लेती है और कहती है हरामखोर तू पक्का पिटने वाला है। मीनू फिर मियाँ को साइकिल सिखाने की बहुत कोशिश करता है पर मियाँ सीख ही नहीं पाती। वो रोते हुए कहती है शायद मुझ में वो टैलेंट ही नहीं है। मीनू कहता है नहीं टैलेंट से इसका कोई मतलब नहीं है, तुम बस गिरने से डर रही हो इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रही, पर अगर तुम इतना डरोगी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। मियाँ फिर अपनी पुरानी बुरी मेमोरीज याद करती है। मीनू फिर उसके सर पे हाथ रख के कहता है चलो डरने की जरूरत नहीं है, गिरने से मत डरो, तुम जो भी करती हो हमेशा फुल कॉन्फिडेंस से किया करो, पहली बार सब कुछ मुश्किल होता है पर एक बार तुमने ये कर लिया तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। मियाँ फुल कॉन्फिडेंट हो जाती है और कहती है ओके मैं फिर से ट्राई करती हूँ और इस बार बिना डरे, चलो एक और बार ट्राई करते हैं। मीनू कहता है ओके लेट्स डू इट, आर यू रेडी? मियाँ कहती है यस लेट्स गो, और पेडल मारने लगती है। धीरे धीरे वो साइकिल चलाने लगती है। मीनू कहता है नाइस, ऐसे ही अब नीचे मत देखना, बस आगे देखते रहो और पेडल मारो। मियाँ कहती है ओके बस तुम पीछे से पकड़ के रखना। पर तभी वो देखती है मीनू बहुत पीछे खड़ा था और वो बिना सपोर्ट के साइकिलिंग कर रही थी। बाकी सब भी ये देख के खुश हो जाते हैं। यूना कहती है वाओ मियाँ ने कर दिखाया। वहीं सैली कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, साइकिलिंग तो सबको आती है। मियाँ फिर आराम से साइकिलिंग करने लगती है। नेक्स्ट सीन शाम का होता है। मीनू कहता है वाओ अब तुम साइकिलिंग सीख गई हो, देखा एक बार तुमने ये कर लिया तो ये बच्चों का खेल लगता है, चलो अब तुम ये सीख गई हो तो किसी दिन हम सब ट्रिप पर चलेंगे। तभी जे सबसे कहता है हे बहुत लेट हो चुकी है, मुझे जाना होगा। मीनू कहता है
हाँ, तुझे इतनी जल्दी कहाँ जाना है? जे कहता है मुझे पढ़ने जाना है। मीनू कहता है ओके ठीक है, रुक जा, मैं भी आता हूँ। यूना मियाँ से कहती है सब जा रहे हैं, चलो हम भी घर चलते हैं। मियाँ कहती है आज बहुत मज़ा आया, बाद में मिलते हैं। यूना फिर डॉम से कहती है हे तुम नहीं जा रहे? डॉम कहता है चलो साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। यूना कहती है नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। डॉम कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ दूंगा। फिर कुछ देर चलने के बाद डॉम यूना से कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, हे यूना मैं जाके कन्वीनियंस स्टोर से कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ, तुम तब तक मेरी बाइक देख लो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आता हूँ। यूना सोच रही होती है आखिर ये मेरा पीछा क्यों करता रहता है, ये तो बहुत अनोइंग है। तभी पास से एक लड़कों का ग्रुप जा रहा होता है, वो आपस में बातें कर रहे थे। आज तो हार गए, चलो थोड़ा रुक के एक स्मोक ब्रेक लेते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है गाइस मैं अभी आता हूँ, मैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ लेके आता हूँ। बाकी के कहते हैं ओके हमारे लिए भी कुछ लेके आना, और सिगरेट्स पीने लगते हैं। तभी एक रेड जैकेट वाला लड़का यूना को देखता है और कहता है हे गाइस वो देखो वो लड़की कितनी हॉट है। सबसे लंबा लड़का कहता है क्यों, क्या तू अब उस पर जाके उससे बात करने वाला है? रेड जैकेट वाला कहता है तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। वहीं यूना सोच रही होती है आखिर इसको इतनी देर क्यों लग रही है। तभी वो लड़का आता है और कहता है हे हाय, मुझे लगा तुम बहुत हॉट हो, तो मैं सोच रहा था क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? यूना कहती है सॉरी, किसी और से जाके पूछो। वो लड़का कहता है हे कम ऑन, ऐसे मत करो, कम से कम स्नैपचैट पे मुझे ऐड कर लो, या फिर तुम मेरा नंबर ले लो। यूना कहती है सुन गधे, मैं एक बार मना कर चुकी हूँ, मुझे परेशान मत कर और यहाँ से चलता बन। वो कहता है क्या तूने मुझे अभी गधा कहा? दूर खड़े उसके दोस्त कहते हैं लॉल, ये कितना बेवकूफ़ है, लगता है उस लड़की ने इसे मना कर दिया, मैं जल्दी से इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। दूसरा कहता है हे लगता है वो गुस्सा हो रहा है। वो रेड जैकेट वाला यूना से कह रहा होता है तुम एक बार और बोल के दिखाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो तुम्हारा नंबर मांग रहा हूँ? अपने आप को कोई बड़ी तोप समझना बंद कर। और उसे गंदी गालियां देने लगता है। तभी साइड से डॉम आता है और उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारता है। वो लड़का एक ही पंच से नॉक हो जाता है, उसके दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। डॉम कहता है आखिर तुम हो कौन? मैंने पूछा तुम हो कौन? वो बड़ा लड़का कहता है साले पागल हरामजादे। पर डॉम तब तक भागता हुआ आता है और उसके पेट में जोर का पंच मारता है, साथ ही उसके बाल पकड़ के उसके मुंह पे एक के बाद एक पंच मारता है। यूना पीछे से डॉम को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर डॉम नहीं सुनता, वो दूसरे लड़के को पकड़ के उसको भी बहुत कूटता है। तभी वहाँ पे वो चौथा लड़का आता है और सबको बेहोश देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है ये पागल कौन है, आखिर ये सारे एक लड़के से कैसे मार खा सकते हैं? ऐसा कहते ही वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। कुछ देर बाद यूना डॉम से कहती है मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। डॉम कहता है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या तुम उस फाइट की वजह से नाराज हो? यूना कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं दोबारा तुम्हें किसी को मारते हुए नहीं देखना चाहती। डॉम कहता है तो मैं क्या करता, बस खड़े रहकर उनकी मार खाता? यूना कहती है पर तुम्हें उन्हें इतनी बुरी तरह मारने की जरूरत नहीं थी। डॉम कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें बेवजह मारा है? तुम क्या चाहती हो, मैं बस उन्हें तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखता? ठीक है मैं समझ चुका हूँ, एक लड़की जो एक प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई है उसको मैं एक गुंडा बदमाशी लगने वाला हूँ। आई होप तुम घर ठीक से पहुंच जाओ। और डॉम फिर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। पीछे वो लड़का भागता हुआ संगख्वान और विनी को फोन मिलाता है और उसे सारी बात बताता है। संग फिर विनी से कहता है अपेरेंटली ब्योंगचुल और हमारे स्कूल के कुछ और लड़कों को किसी ने बुरी तरह पीट डाला। विनी ये सुन के गुस्सा हो जाता है और वो दोनों वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ तीनों लड़कों को होश आ गया था और वो कहते हैं ब्रो मेरा दांत टूट गया, ये पहली बार हुआ है कि मैं एक ही पंच में बेहोश हो गया। साथ ही दूसरा कहता है मैन अगर वो लड़का मुझे दोबारा मिला तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी वो चौथा लड़का कहता है हे पर तुम सब एक ही लड़के से कैसे पिट गए? रेड जैकेट वाला लड़का कहता है अपना मुंह बंद रख वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू खुद वहां से भाग गया था और तुझे ये बोलने का हक नहीं है। और आखिर तूने विनी को फोन क्यों किया? अगर तूने किसी से कहा कि हम सिर्फ एक लड़के से बुरी तरह पिटे हैं तो। पर तभी विनी साइड से आके उसे लात मारता है। विनी कहता है वो कहाँ है? वो लड़का कहता है जब मुझे होश आया तब तक वो जा चुका था। विनी कहता है गधों अब किसी से ये मत कहना कि तुम हमारे स्कूल से हो। संग पूछता है आखिर वो था कौन जिसने तुम तीनों को पीटा, क्या वो कोई स्टूडेंट था? बड़ा लड़का कहता है हमें नहीं पता, उसके लंबे बाल थे और शायद नाक के नीचे बैंडेज लगा हुआ था। दूसरा भी सेम कहता है। पर तभी एक को याद आता है हाँ मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर ली थी, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बेकार है तो पता नहीं चल रहा वो कौन है। संग पिक्चर देख के कहता है आखिर इस पिक्चर से हम क्या पता लगाएं? वहीं वो रेड जैकेट वाला कहता है हे तूने हमारी पिक्चर क्यों ली, जल्दी से इसे डिलीट कर। वो कहता है सॉरी मैंने तो बस मजाक में ये ली थी। विनी पिक्चर में बाइक को देख के कुछ याद करता है और कहता है ये पिक्चर मुझे भेज देना और वहां से चला जाता है। फिर विनी टीजे को फोन मिलाता है। टीजे रोलर्स पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, उसका फोन बजता है और वो कहता है मैन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब लोग मुझे प्रैक्टिस के बीच में कॉल करते हैं। वो फोन उठाता है हेलो। विनी कहता है हेलो जहरीले सांप। टीजे कहता है अब तू कौन बोल रहा है? विनी कहता है हरामखोर मैं बोल रहा हूँ। तभी टीजे फोन में उसका नाम पढ़ता है और कहता है ओ सॉरी हे पागल
आई मीन विनी। विनी कहता है, जल्दी से वो पिक्चर देख जो मैंने तुझे भेजी है। क्या कोई है जो तुम्हारे ग्रुप में ऐसी बाइक चलाता है? टीजे कहता है, एक ट्रैक बाइक। नहीं, मैंने किसी को ऐसी बाइक चलाते हुए नहीं देखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? विनी कहता है, मैं एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूँ जिसके लंबे बाल हैं और साथ ही नाक के नीचे बैंडेड लगा है। मुझे लगा शायद तेरे ग्रुप से कोई होगा। टीजे याद करता है, लंबे बाल और बैंडेड। वेट, ये तो वही लड़का है जो उस सनी हाई के प्रेसिडेंट का दोस्त है। विनी कहता है, ओह, तो ये सनी हाई से है। कुछ देर बाद फिर टीजे अपने काउच में बैठ के जोर जोर से हंसने लगता है और सोचता है, मुझे पता नहीं आखिर ये मैटर क्या है, पर गनाई का वो पागल उस हरामखोर के पीछे लग चुका है। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। मीनू डॉम से पूछता है, जो बॉडी बिल्डर, क्या हाल है? स्कूल के बाद रोलर्स पे प्रैक्टिस करने चलें? डॉम कहता है, सॉरी, आज शाम मुझे बहुत काम है। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं अकेले बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा। तब तक जे मीनू से कहता है, ओए लूज़र, हमारी क्लास में आना बंद कर। मीनू कहता है, ये तेरी क्लास नहीं है बल्कि ये हम सबका स्कूल है, और तू कभी मेरी क्लास में क्यों नहीं आता हम सबसे बात करने? जे कहता है, मैं वहाँ क्यों आऊँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहीं लड़कियाँ आपस में बातें करने लगती है। हे, वो देखो, वो दोनों कपल्स वापस लड़ने लग गए। लगता है वो अफवाह सही थी। ओ माय गॉड। तभी सेली जे पे कूदती है और एक सेल्फी लेते हुए कहती है, हे जे, से चीज़, वाओ, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। जे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? सेली कहती है, वो मैंने अपने इंग्लैंड के दोस्तों को बताया कि यहाँ एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है, पर उन्हें यकीन नहीं था तो मैं उन्हें पिक्चर भेज के दिखा रही थी। क्या मैंने ठीक नहीं किया? जे गुस्से से कहता है, नहीं, पर तब तक सेली दिखाती है, और अब तो देर हो गई, मैंने तो वो पिक्चर पोस्ट भी कर दी। ये देखो। जे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पास के टेबल पे एक लड़का सोच रहा होता है, मैन, मेरा बस चलता तो मैं सेली के साथ हज़ारों पिक्चर खींचता, पर मुझे मुंह बंद करके बस पढ़ना पड़ रहा है। पास से मियाँ और यूना गुजर रही थी। यूना डॉम को देख के ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि कल उनकी लड़ाई हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके निकल जाते हैं। मियाँ भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, आखिर इनके बीच क्या हुआ? वहीं डॉम कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए। मीनू भी डॉम की हरकतें देख के कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, आखिर बात क्या है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मियाँ भी यूना से पूछती है, हे यूना, क्या तेरे और डॉम के बीच में कुछ हुआ है? तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई हो। यूना कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच लड़ाई होने का कोई चांस नहीं है। कुछ देर बाद डॉम अपनी बाइक पे जाता है और अपने कुत्ते से कहता है, हे जॉर्डन, क्या तू मेरी बाइक देख रहा था? गुड बॉय, आज मैं क्लास स्किप करने वाला हूँ, तो चलो घर चलते हैं। और वो जैसे ही उसकी लीज खोलता है, कुत्ता बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। डॉम भी साइकिल उठा के उसके पीछे भाग जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉम ने कुत्ते को अपने पीछे बांध दिया होता है और साइकिल पे जा रहा है, और सारे लोग ये देख के हैरान हो रहे थे। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का होता है और सारे बच्चे घर जा रहे थे। वहीं पास में वो गनाई के लड़के भी खड़े थे जिन्हें डॉम ने मारा था। एक कहता है, मैन, काश हम भी एक कोएड स्कूल में जाते, यहाँ की तो स्मेल ही अलग है। वहीं वो रेड जैकेट वाला कहता है, चुप कर बेवकूफ़, और उस हरामखोर को ढूंढ, वरना विनी हमें नहीं छोड़ेगा। मैन, आखिर वो गया कहाँ? क्या वो सनी हाई से था भी या नहीं? तभी वो यूना को देखता है और कहता है, बिंगो, वो मिल गई। मियाँ और यूना साथ थे। मियाँ कहती है, हे यूना, तुझे आज डॉम थोड़ा अजीब नहीं लगा? आज उसने क्लास भी स्किप कर दी। तू श्योर है कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ? यूना कहती है, नहीं, हमारे बीच क्या होगा, वैसे भी वो बहुत बार क्लास स्किप करता है, चिंता मत कर, वो ठीक है। मियाँ फिर हंसते हुए कहती है, ओके, तू कह रही है तो ठीक है। वहीं यूना मन ही मन उदास थी, पर तभी वो आगे उन लड़कों को देखती है। रेड जैकेट वाला लड़का यूना से कहता है, हे, क्या हम तुझे याद हैं? और वो कल वाला हरामखोर किधर है? मियाँ डर जाती है और कहती है, हे यूना, ये लड़के कौन हैं? दूसरी तरफ क्लब में डॉम अपने गार्ड को बाइक पे बैलेंस करके दिखा रहा होता है। सारे गार्ड्स उसको चीयर कर रहे थे। डॉम कहता है, ओ मैन, बाइक पे खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है। पीछे उसके गार्ड कहते हैं, मास्टर, आप तो एथलीट हो। तभी डॉम को कॉल आता है। डॉम सोचता है, हाँ, इस समय कौन मुझे फ़ोन कर रहा है? कॉल पे मियाँ होती है और कहती है, डॉम हेल्प। वो यूना और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है। डॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त अपनी बाइक पे क्लब से निकलता है। उसके गार्ड्स भी उसको अचानक भागते देख शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लड़के यूना को घेर के खड़े थे। वो कहते हैं, हे, बकवास करना बंद कर और उसका नंबर दे। क्या तू अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही है? रेड जैकेट वाला कहता है, जल्दी से अपना मुंह खोल और बता वो हरामखोर किधर है? यूना कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने ये पहले शुरू करा था, तो अब मुंह बंद करो और मेरे सामने से हटो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। वो लड़का हंसते हुए कहता है, पुलिस? श्योर, क्यों नहीं, पर उसके बाद देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। तभी मियाँ बीच में आती है और कहती है, हे, बस करो। साथ ही वो यूना से कहती है, हे, मैंने डॉम को कॉल कर दिया है। तभी वहाँ पे विनी भी आ जाता है और सारे लड़के उसे देख के डरने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉम के गार्ड्स कार पे उसका पीछा कर रहे थे। वो कहते हैं, डैम इट, हम फिर से एक दूसरी लड़ाई में फंस गए और मास्टर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे तो
हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा गार्ड अपने बॉस को बताता है, यस बॉस, उसे एक कॉल आया था और वो फौरन अपनी बाइक पे स्कूल की तरफ निकल गया। डॉम बहुत तेजी से जा रहा होता है। तभी हम डॉम कैंग का पास्ट देखते हैं। एक दिन वो अपने क्लब के बाहर खड़ा था। उसी वक्त उसका गार्ड एक लड़की को छेड़ रहा होता है। वो लड़की यूना थी, पर तब डॉम उसे नहीं जानता था। डॉम अपने गार्ड से कहता है, हे मैन, उसने तुझे मना किया, उसे जाने दे, अगर डैड ने ये देख लिया तो बहुत बुरा होगा। गार्ड डर जाता है और झुक के कहता है, सॉरी बॉस, ठीक है। डॉम के पैर में चोट लगी थी। यूना भी गार्ड को माफ़ी मांगता देख शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन सनी हाई का होता है। डॉम ने सनी हाई में एडमिशन लिया है। उसके बड़े बड़े बाल और कैजुअल ड्रेस देख के लड़के बातें कर रहे थे। हे, ये हट्टा कट्टा लड़का कौन है? क्या वो यहाँ अलाउड भी है? पक्का उसकी फैमिली कनेक्शन की वजह से वो यहाँ आया होगा। हमें इससे दूर रहना चाहिए। तभी यूना डॉम पे आती है और कहती है, हे, तुम वही मूंछ वाले लड़के हो ना जो कल क्लब के बाहर था? डॉम कहता है, ओह, तो हम दोनों सेम स्कूल में हैं। यूना कहती है, तुम ऐसे स्कूल में कैसे आ सकते हो? अपने बालों को कलर करना बंद करो और सही से कपड़े पहन के आओ। मुझे लगा था तुम कोई यूनिवर्सिटी के लड़के हो। डॉम कहता है, अब तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? और 1 मिनट मेरे साथ आओ। डॉम फिर यूना को बाहर ले जाता है और उससे कहता है, हे, किसी टीचर या बच्चे को मत बताना कल क्लब में क्या हुआ था। यूना कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? डॉम कहता है, मेरा मतलब है कि मेरी मूछ के बारे में किसी को मत बताना, और ये भी कि मैं एक क्लब में काम करता हूँ। यूना कहती है, आखिर मैं सबको ये क्यों बताने लगी? और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम एक आम बच्चे की तरह क्यों नहीं रहते? और ऐसी बकवास बातों से मुझे परेशान मत करो। और वहाँ से चली जाती है। डॉम इरिटेट हो जाता है और सोचता है, मैन, इस लड़की में तो बहुत एटीट्यूड है। तभी यूना की मुलाकात मिया से होती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। डॉम भी उनकी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन स्कूल खत्म होने का था। डॉम अपनी बैसाखी के सहारे घर जा रहा था और सोच रहा होता है, मैन, मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था कि मैं उसे जानता तक नहीं और उसे मेरे ही स्कूल में क्यों होना था। तभी 2 लड़के वहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से एक डॉम को देख के कहता है, ये बदसूरत कौन है? और डॉम को रोकता है, हे, आखिर तेरे जैसा फ्रेशमैन सीनियर को आंख कैसे दिखा रहा है? डॉम कहता है, मैं तो बस आगे देख रहा था। वो कहता है, ओह, तो अब तू हमारे सामने कूल बन रहा है। हरामखोर, हमें ऐसा घूरना बंद कर। और गुस्से से डॉम को पंच मारते हुए कहता है, हे, मैंने कहा हमें घूरना बंद कर। डॉम नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से बैसाखी भी छूट जाती है। वो लड़का कहता है, हाँ अब बता, तुझे कैसा लग रहा है? तू होता कौन है हमें घूरने वाला? आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी डॉम अपनी बैसाखी उठाता है और खड़ा हो जाता है। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, तभी डॉम उनके मुंह पे अपनी बैसाखी से मारता है। वो दोनों को बहुत पीटता है जब तक उसकी बैसाखी टूट नहीं जाती। डॉम की बैसाखी टूट जाती है। तभी वहाँ से मिया और यूना गुजर रही थी। वो डॉम को देख के शौक हो जाती है। नेक्स्ट सीन प्रिंसिपल ऑफिस का होता है। वाइस प्रिंसिपल डॉम से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अभी स्कूल में ज्वाइन किया है और आते ही सीनियर्स को पीट दिया। ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर ये दुनिया को क्या हो गया है? साथ ही वो मैथ्स टीचर से कहता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? जाके अपनी क्लास के बच्चों पर ध्यान दो। और हाँ, किसी को इस बारे में मत पता लगने देना, वरना हमारे स्कूल की इमेज खराब हो जाएगी। पता नहीं ये तब क्यों होता है जब प्रिंसिपल विदेश ट्रिप पर गए होते हैं। वेल, हे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं? तुम इस स्कूल में रहने लायक नहीं हो। तभी रिसेप्शनिस्ट आके वाइस प्रिंसिपल से कहती है, सर, डॉम के फादर आ चुके हैं। वीपी कहता है, ओके, उन्हें अंदर भेज दो। पर डॉम कैंग के फादर खुद ही अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, आई एम हेयर सन। मेरा बच्चा तो वाकई में अच्छे स्कूल में जाता है। हे सन, अब तूने क्या कर दिया? आजकल तेरा बूढ़ा बाप बिजनेस में बिजी है, तो मुझे ऐसे यहाँ आने में मजबूर मत किया कर। वाइस प्रिंसिपल के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है, हेलो मिस्टर कैंग। कुछ देर बाद फिर डॉम ऑफिस से बाहर आता है। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। हे, ये तो वही लड़का है जिसने सीनियर्स को उस बैसाखी से पीटा था। आखिर ये सस्पेंड कैसे नहीं हुआ? नहीं, वो सस्पेंड होने वाला था, पर तब तक उसके डैड आ गए और अब वो सस्पेंड नहीं हो रहा। मैन, आजकल कनेक्शन हो तो कुछ भी हो सकता है। वहीं डॉम सोच रहा होता है, ये बेवकूफ़ बच्चे हमेशा मेरे पीठ पीछे बातें करते रहेंगे। डॉम फिर छत पे आ जाता है और सोचता है, काश मैं स्कूल से सस्पेंड हो जाता। खैर, मुझे अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और लेट जाता है। तभी यूना आके उसे उठाती है। हे, गेट अप। डॉम डर के मारे झटके से उठता है। हे, कौन है? यूना कहती है, तुझे आइडिया भी है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। डॉम कहता है, पर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही हो? यूना कहती है, वो टीचर ने कहा कि तुम्हें ढूंढ के लाए, उन्हें तुमसे बात करनी है। डॉम कहता है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी मेरे सर में दर्द है, मुझे टीचर से बात नहीं करनी। पर तभी यूना उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है, मुझे तुम पर दया आ रही है। आखिर कैसे एक लड़का बाल कलर करके क्लब में काम कर सकता है और सीनियर्स को पीट सकता है? तुम एक अच्छा बच्चा बनकर क्यों नहीं रह सकते? डॉम कहता है, क्या तुम मुझे समझाना बंद करोगी? ये बहुत अनोइंग है। यूना फिर कहती है, वैसे तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करोगे? क्या ऐसा कुछ है जो तुम करना चाहते हो? डॉम कहता है, अचानक से तुम ये क्यों पूछने लगी? यूना कहती है, नहीं, बस सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो मैं बस सोच रही थी। डॉम कहता है,
शायद म्यूजिक। यूना कहती है, म्यूजिक? तुम्हारा मतलब सिंगर या सॉन्ग राइटर वगैरह? डॉम कहता है, पता नहीं, मैं बस गाने बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी गाने सुनता हूँ तो मैं बहुत शांत महसूस करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी अच्छे गाने बनाऊंगा। यूना कहती है, अगर तुम्हें म्यूजिक सीखना है तो तुम्हें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहाँ म्यूजिक सिखाते हो। डॉम कहता है, ओह, तो म्यूजिक सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना जरूरी है? यूना कहती है, वेल, एक लॉ के हिसाब से तुम्हें यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा, पर स्टिल यूनिवर्सिटी में लोग सीखने जाते हैं, किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने जाते हैं, तो तुम्हें भी म्यूजिक सीखने वहाँ तो जाना पड़ेगा। तभी डॉम सिगरेट जलाने वाला होता है। यूना उसकी सिगरेट तोड़ के कहती है, वेल, जो भी है, ये सब करने के लिए तुम्हें पहले हाई स्कूल ग्रेजुएट करना पड़ेगा, स्पेशली इधर जहाँ अगर तुम पे हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है तो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते। डॉम कहता है, अच्छा, तो तुम क्या करना चाहती हो? यूना कहती है, पता नहीं, मैंने अभी सोचा नहीं, मैं बस पढ़ने में ध्यान देती हूँ, जो भी मुझे दिया जाता है, मुझे बस अपने छोटे भाई के लिए मेहनत करनी है, मेरा कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। डॉम फिर यूना से उसके भाई के बारे में पूछता है, पर यूना कुछ नहीं बताती। यूना फिर उड़ जाती है और कहती है, मैं क्या बकवास करने लग गई, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एंड हे, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जाओ और टीचर से मिल के आओ। डॉम कहता है, हाँ, पर ये सब बातें तो तुम ही लेकर आई थी। यूना कहती है, एनीवे, सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे भी कुछ ड्रीम्स हैं जो तुम हासिल करना चाहते हो। आई होप तुम्हारे सपने पूरे हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। अब जाओ और टीचर से मिल के आओ, मैं उनसे कहती हूँ कि तुम आ रहे हो। डॉम यूना की बातें सुन के शौक था, उसके मन में अभी भी उसकी लाइन चल रही थी, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। वो सोच रहा होता है, इससे पहले कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा, और वो यूना के लिए कुछ कुछ फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। क्लास में सारे बच्चे डॉम को देख के शौक थे और बातें करने लगते हैं, हे, ये क्या चल रहा है, ये तो आज अलग ही लग रहा है, उसने अपने बाल भी कलर करा लिए। डॉम अपने बाल काले करा चुका था और क्लास में सफाई कर रहा था। वहीं एक लड़का अपनी ड्राइंग रब करके कचरा कर रहा था। डॉम उससे कहता है, हे मैन, क्या तुझे इतना मिटाने की जरूरत भी है? मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ और तू कचरा करे जा रहा है। डॉम फिर उसके मुंह पे जाके कहता है, हे, अगर अब इस इरेजर का कचरा नीचे गिरेगा तो क्या तू ये उठाने वाला है? वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर तभी डॉम हंसते हुए कहता है, मुझे सफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए तू ये ले, मेरा वाइटनर यूज़ कर ले। तभी वो यूना को खिड़की साफ करते हुए देखता है। वो जाके यूना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हे यूना, ये मुझे करने दे। यूना कहती है, हे, तू अचानक से इतनी अजीब हरकतें क्यों करने लगा? कुछ देर बाद हम देखते हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। टीचर्स खिड़की से बाहर झांक के चिल्लाते हैं, हे, क्या तू पागल हो गया है? जल्दी वहाँ से नीचे उतर। हे, उस पागल को देखो, वो खुद को मरवा के रहेगा। सारे बच्चे भी शौक थे, हे, वो कर क्या रहा है, ये तो पागल है। वहाँ डॉम रस्सी लगा के बाहर से खिड़की साफ कर रहा था। टीचर चिल्लाते हैं, तो ये अपनी जान जोखिम में डाल के खिड़की क्यों साफ कर रहा है? आखिर तुझे ये बोला किसने? वहीं डॉम सोच रहा होता है, मैन, मेहनत करने के बाद पसीना साफ करने में मजा ही अलग है। और दूसरी तरफ यूना सोच रही होती है, डैम, ये मेरी गलती है। नेक्स्ट सीन स्कूल खत्म होने का होता है। यूना डॉम से कहती है, मैन, मैंने आज तक कोई इतना बेवकूफ़ नहीं देखा, तुम कुछ नॉर्मल इंसानों की तरह क्यों नहीं करते? वैसे क्या तुम्हें कुछ खाने चलना है? मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम आज अच्छे बच्चे बनकर रहे। वहीं डॉम को सुनाई दे रहा होता है, हे, क्या तुम डिनर पर चलोगे? और वो प्यार में पड़ रहा था। वो सोच रहा होता है, वाओ, क्या ये डिनर का इन्विटेशन है? यूना आगे निकल गई थी और वो कहती है, हे, तू पीछे क्या कर रहा है? क्या तुझे नहीं चलना? डॉम अचानक से होश में आता है और कहता है, ओ सॉरी, हाँ, मैं हमेशा ऐसे कहीं खो जाता हूँ। नेवर माइंड, वैसे हम क्या खाने जा रहे हैं? तभी एक लड़का डॉम से टकराता है। ये वही लड़के थे जो प्रेजेंट में टीजे के साथ घूमते हैं। वो लड़का डॉम से कहता है, हे, देख के चला कर, तू कहाँ जा रहा है? तूने मेरी ड्रेस खराब कर दी। डॉम कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी यूना कहती है, हे, इस बार किसी को मारने की सोचना भी मत, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। यूना कहती है, सॉरी गाइस, मैं तुम्हारी ड्रेस की ड्राई क्लीनिंग के लिए रुपए दे दूंगी। वो कितने की होती है? वो लड़का कहता है, ड्राई क्लीनिंग से काम नहीं चलने वाला, मुझे बिल्कुल न्यू ड्रेस चाहिए, लगभग 3000 वॉन की। यूना कहती है, ओह अच्छा, ओके, जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें अभी सेंड करती हूँ। पर तभी डॉम एक बॉक्स निकालता है और कहता है, हे गाइस, कैश के बदले ये कैसा रहेगा? ये एक लिमिटेड एडिशन है। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये क्या है? क्या तू नशे में है? डॉम कहता है, एक्चुअली मैं कल ही एक रैपर के साथ इसे ट्रेड करके लाया हूँ। और वो दिखाता है, ये एक रेयर जॉर्डन V1 सीरीज स्नीकर्स है जो कि MJ ने खुद पहने हैं, प्लस ये एक मेन साइज है। क्या कहते हो, क्या तुम कैश के बदले ये लेना चाहोगे? दोनों की आंखें फटी रह जाती है और वो दोनों शौक में थे। वो कहते हैं, क्या ये नॉक ऑफ तो नहीं? ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। वहीं यूना सोच रही होती है, मैन, आखिर शूज़ में ऐसा क्या रखा है? मुझे तो ये लड़के समझ नहीं आते। वो लड़का सोचने लगता है, ये तो बहुत मस्त डील है, हम इन्हें बेच के बहुत रुपए कमा लेंगे। ऑलराइट, हम ये ले लेते हैं। फिर वो शूज़ लेके चले जाते हैं। थैंक्स मैन, शूज़ के लिए। अगली बार ध्यान देना, तुम कहाँ चल रहे हो? यूना डॉम से कहती है, हे, वेल डन, ध्यान रखना, अगली बार भी तुम
इतनी शांति से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। डॉम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरा हाई स्कूल शांति से ग्रेजुएट करूँगा, मुझे अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। यूना कहती है, गुड, मैं तुम्हें आज जो तुम कहो वो खिलाऊंगी, बोलो तुम्हें क्या खाना है। डॉम कहता है, चिकन कैसा रहेगा, चलो चिकन खाते हैं। और दोनों चले जाते हैं। पर तभी डॉम अपने गार्ड्स को चुपके से टेक्स्ट कर देता है, उन दोनों लड़कों को ठिकाने लगा देना। दोनों लड़के जाते हुए सोच रहे होते हैं, हे हमें ऐसे ही गधों से टकराते रहना होगा, आज का दिन तो गजब का था, हम दोबारा ये ट्राई करेंगे। तभी उनके सामने गार्ड्स आते हैं और वो दोनों डर जाते हैं। हे तुम लोग कौन हो? गार्ड कहता है, जल्दी से वो शूज़ लौटा दो और हम तुम्हें बिना कुछ करे जाने देंगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं गार्ड्स ने उनको पेड़ पे उल्टा लटका दिया था और वो दोनों रो रहे थे। डॉम सोचने लगता है, मैंने यूना को किया प्रॉमिस बहुत पहले तोड़ दिया था। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। डॉम बहुत तेज़ी से जे और मीनू के सामने से निकलता है। मीनू कहता है, हे वो डॉम था ना, वो इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहा है?